नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है और आप अभी भी पुराने ज़माने की तरह सिर्फ पेंशन पर डिपेंड हो और पेंशन को लेकर के ही आप परेशान रहते हो, कभी पेंशन नहीं आ रही है, कभी 2 महीने की नहीं आई, कभी 3 महीने की नहीं आई, कभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ इस वजह से पेंशन नहीं आई, कभी डीबीटी ऑन नहीं है, कहीं फॉर्म में गड़बड़ी हो गई, मतलब बहुत कुल मिला के देखा जाए तो आप इन सब झंझटों में फंसे रहते हो। और किस वजह से? मात्र 1000 या 1500 रुपये की वजह से। भाई पेंशन इससे ज़्यादा तो मिलती नहीं है, आप यूपी बिहार कहीं के भी हो, है ना। मैक्सिमम आपको मिल जाती है 2500 या 3000 रुपये, यानी हरियाणा की बात करें तो 3200। इससे ज़्यादा पूरे देश में कहीं पेंशन नहीं है। तो सरकार ने यहाँ पर देखिए एक ऐसा नियम निकाला है जिससे आप सीनियर सिटीजन्स को पेंशन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहो तो इस योजना में भाग ले सकते हो, क्योंकि इस योजना के तहत सरकार उन सीनियर सिटीजन्स को काम देने जा रही है जो अभी भी काम करने की इच्छा रखते हैं। यानी घर पर आप खाली बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, तो ये काम आप कर सकते हो। और काम कोई मेहनत मजदूरी वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको धूप में बाहर घूमना है, बुढ़ापे में आपको इधर उधर भटकना है, बिल्कुल नहीं। घर पर काम देगी सरकार, क्योंकि अभी रिसेंटली सरकार जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ये डील फाइनल करने जा रही है कि आप सीनियर सिटीजन्स को काम दो और सरकार उन कंपनियों को थोड़ी बहुत जो सब्सिडी होगी वो देगी। इससे कंपनियों का काम भी हो जाएगा और सीनियर सिटीजन को पेंशन पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। तो है ना एक अच्छी ये बेहतरीन स्कीम। तो आइए इसी के बारे में समझते हैं कौन कौन से काम आपको दिए जाएंगे, कितनी सैलरी होगी, कितना रुपया आप इसमें कमा सकते हो, मतलब पूरी डिटेलिंग, और इसके फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो चलिए सभी पर विस्तार से बात करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ कि ये जो योजना है ये केंद्र स्तर पर नहीं है, यानी ये पूरे देश में लागू नहीं होगी, लेकिन कुछ राज्य हैं जो इसको लागू कर रहे हैं, यानी राज्यों के हिसाब से इस स्कीम को लागू किया जाएगा। और ये केवल और केवल 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ही है। अगर आप 2 साल 1 साल या 1 महीना भी कम हो 60 साल होने में, तो इसके लिए अभी आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से आप 60 साल के कंप्लीट होने चाहिए। तो अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये आपके राज्य में अभी है या नहीं है। तो वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। सबसे नंबर 1 पर काम क्या होगा, है ना, किस तरह का काम होगा, हमें काम मिलेगा कैसे, सब कुछ विस्तार से बात करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। देखिए पेंशन पर डिपेंड रहने से आजकल कुछ नहीं होगा, है ना। मुश्किल से अगर आपको 1000 रुपये या 1500 मिलती भी है तो एक दिन के 30 या 50 रुपये आपको मैक्सिमम पड़ते हैं। इसमें आजकल कुछ नहीं होने वाला, इसी वजह से सरकार को इस योजना को निकालना पड़ा। तो आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे काम हैं जो आपको घर बैठे मिल सकते हैं। तो नंबर 1 पर साथियों आ जाता है पेन पेंसिल पैकिंग का काम। अभी आप लोग स्टेशनरी की दुकान पर जाते हो पेन वगैरह खरीदने, आप देखते हो पेन जो होते हैं उसमें कितनी सेटिंग से फिट करे गए होते हैं, यानी एक पैकेट में 5, किसी में 10, मतलब जो पेन है वो खुले तो आते नहीं है। अगर आपको कोई 5 रुपये का पेन खरीदना है 10 रुपये का, तो आप दुकान पर जाओगे उससे पेन मांगोगे तो वो आपको पैकेट में से निकाल के देगा, बोरी में से तो खींच के देगा नहीं, ये लो भैया एक पेन, है ना। एक वेल मेंटेन पैकेजिंग होती है, तो वो पैकेजिंग कोई ना कोई करता होगा। तो उस पैकेजिंग को अब आपको घर बैठ के करना है। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, पैसा आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा सकते हो। आप दिन के 2 घंटे काम करना चाहते हो तो उतने पैसे, 5 घंटे करोगे तो थोड़े ज़्यादा पैसे, 8 घंटे करोगे तो उससे भी ज़्यादा पैसे। यानी पैसा कंपनी का, मेहनत आपकी। एक आप कह सकते हो ये कुआं समझ लो, जितनी आपकी क्षमता है बाल्टी डालो और उसमें से घसीट लो। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये आपको मिलेगा कैसे? तो ये कंपनी के जो सेल्समैन होते हैं वो आपके घर पर डिलीवर करके जाएंगे। पेन अलग, पेन के जो पैकेट्स होंगे वो अलग। ये कुछ पैकेजिंग में मशीनों की ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत, तो वो भी आपको दे के जाएंगे। आपको बता के जाएंगे पूरा फॉर्मेट, एक पैकेट दे देंगे कि इस तरह से पैक होगा। एक पैकेट में 5 या 6 पेन जो भी रखे जाते हो, जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी की पॉलिसी हो उस हिसाब से। फिर वो बंडल आपको बना के तैयार कर लेने हैं। वो बंडल शाम को या नेक्स्ट डे जब भी सेल्समैन आपके घर पर आएगा आपको उतना पेमेंट करेगा और वो लेकर के जाएगा। यहाँ पर पेमेंट भी देखिए 3 तरह से रखा गया है, डेली, वीकली या मंथली।
अब आप जो भी आपको सूटेबल हो आप उस तरह से आप पेमेंट ले सकते हो, चाहो तो आप महीने भर में लो, चाहे एक हफ्ते में लो या पर डे का लो। आप इसमें एक दिन का चाहे 100 रुपये कमाओ, 200 कमाओ, 500 कमाओ या 1000 कमाओ, ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पर साथियों आ जाता है यहाँ पर अगरबत्ती और धूप बत्ती पैकिंग का काम। जो भी आप पूजा वगैरह करते होगे या फिर आप मज़ार वगैरह कहीं भी जाते हो, किसी भी धर्म के आप हो, तो धूप बत्ती हो या अगरबत्ती हो, इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है। आप दुकान से ख़रीदते हो 10 रुपये की अगरबत्ती, तो वो भी आपको पैकेट में देते हैं, कॉटन में देते हैं, है ना। तो वो कॉटन जहाँ पर पैक होता है वही काम आपको मिलेगा, यानी कंपनियाँ अगरबत्ती आपके घर पर दे जाएंगी और कॉटन यानी जो पैकेट है जिसमें भी उसको पैक होना है वो आपको देकर जाएंगी। अब आपको अगरबत्ती गिन के उस पैकेट में भरनी है, जो भी कंपनी आपसे कहे 10, 12, 15 एक पैकेट में भर के उस पैकेट को एक बंडल के फॉर्मेट में तैयार कर लेना है। यानी सुनिए, आप जैसे 10 अगरबत्ती आपको एक 10 वाले पैकेट में भरनी है, तो आपने 10 अगरबत्ती गिनी, उस पैकेट में भर दी। अब वो जो पैकेट में भर दी है ना, उसके भी बंडल बनते हैं, 1 दर्जन है ना, 2 दर्जन, इस तरह के बंडल बनते हैं। तो जितने बंडल आप एक दिन में तैयार करोगे उस हिसाब से कंपनी आपको पेमेंट करती है। तो ये हो गए 2 काम। तीसरा काम आ जाता है, अगर आप टेलरिंग का या थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो कपड़े वगैरह का, तो शर्ट पैंट की कटाई, ब्लाउज़ की कटाई, है ना, यानी सलवार सूट की कटाई। अगर आप इस महिला हो, अगर आपको टेलरिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो कपड़ों की कटिंग का काम भी कंपनी आपको घर पर देगी, है ना। मतलब ऐसे छोटे मोटे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, सिर्फ ऐसे बहुत से काम हैं जो आपको कंपनियां घर बैठे देंगी। जैसे टॉफ़ी पैकिंग का काम भी होता है ना, टॉफ़ी को डिब्बों में भरना, ये भी काम आपको घर बैठे मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो लोग करते भी हैं और आप उन्हें करते हुए देखते भी हो, बट आपको ये पता ही नहीं चलता कि उसकी भर्ती कहाँ होती है, कितने पैसे मिलते हैं। तो वो सब इसी तरह से वो लोग कनेक्ट होते हैं। तो अब क्योंकि बीच में सरकार इन्वॉल्व है, तो सरकार यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको हर दिन काम देगी, महीने के 300 दिन आपको काम देगी। सरकार का एक लक्ष्य है कि एक साल में 100 से 120 दिन वो सिर्फ आपको काम देगी, बाकी का आपको खुद ढूंढना है। आप अपने नज़दीकी स्टोर्स जो होते हैं ना, टेलर की दुकान हो गई या कंपनीज़ हो गई, उनसे आप कांटेक्ट बना के रखिए, या फिर जो 10 दिन सरकार आपको जिस भी कंपनी का काम देगी उसी कंपनी से आप अपना कांटेक्ट बना लीजिए कि भैया हमको 10 दिन नहीं, आप महीने भर काम दो, आप पर डे हमको काम दो, हमेशा हम आपका काम करते रहेंगे, आप पेमेंट करते रहना। वो आपके कांटेक्ट बनाने पर है, आपके व्यवहार पर है, आप कैसे किसी को डील कर सकते हो। तो ये सरकार सुविधा आपको दे रही है ऐसे पेंशनर्स के लिए जो इस उम्र में भी काम करने के इच्छुक हैं। हालांकि बहुत सारे लोग, किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी का शरीर साथ नहीं देता, लोग काम करने की इच्छा त्याग देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे आपके आस पड़ोस जिनकी उम्र 70-75 साल है, लेकिन आज भी वो मेहनती हैं, किसी काम को करने से पीछे नहीं हटते। तो उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो अगर आपके नॉलेज में भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इसका आवेदन फॉर्म कब तक आएगा और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैंने यहाँ पर सब कुछ नोट करा हुआ है ताकि मेरे से कोई भी सिंगल पॉइंट मिस ना हो। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना है, पैन कार्ड देना है, और आधार कार्ड पैन कार्ड आपका आपस में लिंक होना चाहिए। बैंक पासबुक लगेगी क्योंकि इसमें पेमेंट जो सरकार 120 दिन काम देगी आपको साल में, उसका पेमेंट सरकार आपको ऑनलाइन करेगी। इसके अलावा आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10th क्लास की मार्कशीट, और दोनों अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पेज यहाँ पर फंसता है सीनियर सिटीजन कार्ड। जी हाँ साथियों, सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब इसको सुन के घबरा बिल्कुल भी मत जाइएगा कि मेरे पास तो सीनियर सिटीजन कार्ड है नहीं, मैं बनवा के परेशान हो चुका, लेकिन कहीं पर बन नहीं रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, सॉल्यूशन ये है कि जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं उन राज्य के निवासियों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड कंपलसरी है कि आपको देना ही देना है, आप चाहे जैसे बनवाओ। लेकिन जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहे हैं वहाँ के निवासियों के लिए छूट ये है कि वो आधार कार्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि जब सीनियर सिटीजन कार्ड बन ही नहीं रहे तो फिर आप कहाँ से दोगे, है ना। तो आधार कार्ड भी एज अ सीनियर सिटीजन आप दे सकते हो। बाकी जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहे हैं उसको बनवाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, आप उस तरह से आवेदन कर देना। नंबर 1 पर आपको इसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ चाहिए होंगे, जैसे आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपको अगर राशन कार्ड है तो दे दीजिएगा, वरना और कुछ आपको इसमें नहीं चाहिए होता है।
इसको लेकर के अगर आप गांव में रह रहे हो तो ब्लॉक कार्यालय या प्रखंड कार्यालय, अगर आप शहर में रह रहे हो तो नगर निगम ऑफिस या समाज कल्याण विभाग के ऑफिस आप चले जाना। वहाँ पर जाके आपको सीनियर सिटीजन का फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को ले लीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के साथ में पिनअप करके सबमिट कर देना। अगर आपने ऑफलाइन आवेदन किया है तो लगभग 2 महीने का समय लगता है सीनियर सिटीजन कार्ड बन के घर पर डिलीवर होने में। एंड हाँ, एड्रेस बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस यानी स्पीड पोस्ट के जरिए ये आपके घर पर भेजा जाएगा। तो अगर एड्रेस में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके घर पर आके ये कार्ड वापस चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हो तो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से या जो भी आपके इलाके का पोस्टमैन है उससे लगातार कांटेक्ट में रहिए, हर हफ्ते उसको कॉल करिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो कभी आपके घर पर आया हो, आपके घर पर ताला पड़ा हो और वो वापस ले गया हो, क्योंकि ये लोग दोबारा घर नहीं आते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके, तो इसमें 15 से 20 दिन का समय लगता है और कार्ड ऑनलाइन ही आपका जो डाउनलोड है वो आप कर सकते हो, है ना, प्रिंट निकलवा सकते हो। ऑनलाइन में थोड़ा सा तरीका इसलिए आपको मैं बताऊं थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता है, एक ही जगह पे बैठना है जनसेवा केंद्र वाले के पास, 100 या 50 रुपये आपसे लेगा, आपका ऑनलाइन आवेदन कर देगा, ज़्यादा इधर उधर दौड़ा भागी नहीं करनी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बनवा लो, अदरवाइज़ आप आधार कार्ड से भी काम चला सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। सो मैंने एक वीडियो बना के आप तक अपनी बात पहुंचा दी। अब अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर आपके लिए बनती रहती हैं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।